संस्था में आपका स्वागत है। और अभी सिलीगुड़ी में थर्ड सिलीगुड़ी इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल हो रहा है और यहाँ पर उपस्थित है अभिनेता अभिषेक जी। तो चलिए उनसे कुछ बातें करते हैं। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू सिलीगुड़ी थर्ड इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स। मेरा नाम अभिषेक है, अभिषेक आचार्य जी। मैं इस एसोसिएशन में जुड़ा हूँ लास्ट 3 इयर्स से। तो एम के इस मूवीज़ जो चंदन दा हम लोगों को हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं कि आप करो, आगे बढ़ो, या कुछ भी जो भी हम लोगों को सपोर्ट चाहिए रिगार्डिंग एक्टिंग, रिगार्डिंग एनी डायरेक्शंस, तो उसके लिए हमेशा चंदन दा हम लोगों को सपोर्ट करते रहते हैं। और मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है जब भी इस तरीके का कोई प्रोग्राम में हम लोग एसोसिएट होते हैं। ऑफिशियली हम लोग एक मेंबर जैसे यहाँ पे बन गए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और लगता है कि ये सालों साल चलता ही रहे ऐसे ही, और हम लोग ऐसे ही आते रहें और नए नए कोई प्रोजेक्ट्स आप लोगों के लिए लाते रहें और आप लोगों को एंटरटेन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपको अभिनय में रुचि कैसे हुई और कैसे आपको मौका मिला, आपकी पहली फिल्म कैसे मिली? दिस इज़ अ लॉन्ग स्टोरी, बट एक अच्छे से मतलब शॉर्टली अगर इसको डिस्क्राइब करना है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि चंदन दा ने मुझे अप्रोच किया था कभी, क्योंकि लास्ट फ्यू इयर्स बैक मैं मॉडलिंग में था जब मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद फिर कुछ एड्स वगैरह, शूटिंग वगैरह मैंने किया था। उसके बाद फिर काफ़ी सालों का एक गैप मिला रिगार्डिंग माई जॉब एंड रिगार्डिंग माई प्रोफेशंस, क्योंकि फिर टाइम नहीं हो रहा था इस एक्टिंग दुनिया में दोबारा से हम लोग मैं काम करूं। और बचपन से एक्टिंग का शौक़ तो सबको ही रहता है, क्योंकि हम लोग ऐसी एक जगह पे, ऐसे एक कंट्री में बिलोंग करते हैं जहां पे एक्टिंग बहुत एक अच्छा कैरियर हो सकता है किसी के लिए भी, अपने आप को प्रूव करने के लिए, और साथ में ये भी समझाने के लिए कि आप क्या क्या कर सकते हो, या किसी के इमोशंस को कैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हो अपने तरीके से। तो वो डे 1 से ही था। उसके बाद फिर लास्ट 3 इयर्स बैक चंदन दा अप्रोच्ड मी कि एक शॉर्ट फिल्म है, तो अभिषेक इफ़ यू वांट्स टू डू दैट थिंग तो आप कर सकते हो। फिर तो मैंने सोचा, एक्चुअली सोचा ही नहीं था तो मैंने हाँ कर दिया था। तो उसके बाद 2.5 years बैक तो फर्स्ट फिल्म मुझे मिला एम के मूवीज़ के अंडर में ही। तो that was a big hit in social medias। तो उसके बाद फिर ये जर्नी कंटिन्यू है, अभी भी है, आगे भी अगर मौका मिले तो डेफिनेटली मैं काम करना चाहूँगा। तो अभिनय करने में कभी कोई कठिनाइयाँ हुई? हाँ, बहुत बार, क्योंकि क्या होता है जब आप कोई भी एक प्रोफेशन में हो, कंटिन्यू काम कर रहे हो, तब तो ठीक है, लेकिन अगर ब्रेक मिल जाए ना तो वो कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ हो जाता है अपने में कि यार मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। बट इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि दैट गाइडेंस इज शुड बी नीडेड फॉर एवरीवन। वो गाइडेंस हम लोगों को यहाँ पे एम के मूवीज़ जो चंदन दा जो है वो इतना मतलब हम लोगों को सपोर्ट करते रहते हैं, इतना समझाते हैं, फिर हम लोगों को होमवर्क्स वगैरह करवाते हैं, तो उसके बाद फिर वो कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाता है। तो फिर आज के डेट में जाके और वहाँ पे कोई इश्यूज़ नहीं है। आर्ट मूवीज और कमर्शियल मूवीज को आप किस नज़रिए से देखते हैं? एक्चुअली दोनों ही अपनी जगह पे एकदम परफेक्ट है, क्योंकि आर्ट मूवीज़ एक्चुअली मेरे लिए जो मुझे लगता है, आर्ट मूवीज़ आपको सिर्फ कहानी जो है या जो स्क्रिप्ट है उसके ऊपर बेस्ड ज़्यादा होता है। उसमें आप अपने आप को ज़्यादा मतलब समझा सकते हो कि आप कितने अच्छे एक्टर हो या नहीं हो। और कमर्शियल मूवीज़ में मोस्ट ऑफली देखा जाता है कि वो फिनांस इन द सेंस मॉनेटरी थिंग्स वो ज़्यादा आता है, वो एंटरटेनमेंट में ज़्यादा मतलब उसमें जाके ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो मेरे लिए तो दोनों ही ठीक है, बहुत ही अच्छा है।
दोनों ही फिल्म होना चाहिए। जितना एंटरटेनमेंट वाला जो मूवी होता है उसमें जितना आप लोग मतलब कंसंट्रेट करते हो या जितना आप पसंद करते हो, उतना आर्ट फिल्म में भी आप लोगों को उतना ही मतलब कंसंट्रेशन से वो चीज़ देखना चाहिए और उसके लिए भी सोचना चाहिए। और ये भी सोचना चाहिए जो लोग आर्ट फिल्म बनाते हैं उनका भी उतना ही मेहनत होता है जितना कमर्शियल मूवीज़ में होता है। शायद से उसमें बजट का थोड़ा सा इश्यूज़ रहता है कि कमर्शियल मूवीज़ में ज़्यादा बजट का एक चीज़ रहता है एस्पेक्ट, लेकिन वो आर्ट फिल्म में उतना नहीं होता है। लेकिन दोनों ही अपनी जगह पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये थर्ड सिलीगुड़ी इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में आकर आपको कैसा लग रहा है? मैंने पहले ही बताया, इट्स अ प्लेजर कि यहाँ पे मैं एसोसिएट हो पाया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आगे भी इस तरीके का फिल्म फेस्टिवल्स होता रहे ताकि काफ़ी लोगों के पास हम लोग पहुँच पाए थ्रू मीडिया, थ्रू आप जैसे जो लोग होते हैं जो हम लोगों के वेल विशेज़ हैं। तो इन आप लोगों के थ्रू हम लोग उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों को बहुत मन होता है कि नहीं छोटा सा एक फ़िल्म बनाए या फिल्म में एक्टिंग करे, लेकिन उन लोगों को वो स्कोप नहीं मिलता है, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो दिस इज़ अ राइट प्लेस कि जहाँ पे आप अपना शोकेस कर सकते हो, अपने छोटा जो भी मूवी आप बना रहे हो, जो भी हैंडीकैम से आप शूट कर रहे हो, तो दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे आप आ सकते हो और अपना जलवा दिखा सकते हो। कोरोना के कारण मनोरंजन क्षेत्र में मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आई है और कैसे क्या होना चाहिए? एक्चुअली इट्स अ वेरी बिगर प्रॉब्लम राइट नाउ हम लोगों के लिए, सबके लिए, पूरे दुनिया के लिए। बट मुझे नहीं लगता है कि कोरोना के वजह से हम लोगों के फिल्म इंडस्ट्री में या इस तरीके के जो भी हम लोग प्रोफेशंस में हैं उतना फ़र्क आना चाहिए या आया है। क्योंकि इस टाइम में, ये जो महामारी का जो टाइम था, उस टाइम में OTT प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा एक अच्छा एक साधन बन के सामने उभर के आया कि हम लोग घर बैठे बहुत चीज़ों को एंजॉय कर पाएँ और बहुत चीज़ों को जान पाए, बहुत एक्सप्लोर कर पाए अपने आप को, कि हम लोगों के अंदर भी वो टैलेंट है कि हम लोग आगे जाके कुछ भी काम कर सकते हैं। और जिसके लिए OTT प्लेटफॉर्म है एक सपोर्ट सिस्टम के हिसाब से। आज के डेट में OTT प्लेटफॉर्म मेरे हिसाब में सिनेमा हॉल से भी ज़्यादा कार्यकारी है अभी वर्तमान में। और मतलब क्या क्या प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं तथा भविष्य की क्या योजनाएं हैं आपके? राइट नाउ जैसे कोई भी प्रोजेक्ट्स के लिए अभी मैं साइन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि कुछ मेरे पर्सनल इश्यूज़ हैं जो मैं अभी जो प्रोफेशंस में हूँ उसमें मैं ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। लेकिन डेफिनेटली होपफुली 2 प्रोजेक्ट्स तो कंप्लीट हो गए हैं जो OTT प्लेटफॉर्म में ही रिलीज़ होने वाला है। और बाकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जैसे जैसे होता रहेगा मैं अपडेट देता रहूँगा। हमारे दर्शकों को आप अपने प्रशंसकों को कुछ कहना चाहेंगे? कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बट बोल सकते हैं कि डेफिनेटली जो अपने दिल में है उसको डेफिनेटली करो। उसके लिए इतना सोचना नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि कोई भी टाइम ऐसा नहीं आता है कि जो आपको दिया जाएगा कि हाँ आप आइए, मतलब जैसे कोई आके थाला परोस के आपको दे दिया कि हाँ ये आपके लिए प्रोजेक्ट्स है, तो यू हैव टू बी श्योर कि आपको वो काम करना है या कोई भी काम करना है जहाँ पे आपको लगता है कि अंदर से आपको लगे कि नहीं मुझे ये प्रोफेशन में जाना है या ये काम करना है, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। 100% दो अपना, और सक्सेस के लिए थोड़ा सा वेट करना होता है। दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसीड्यूर, शॉर्ट टर्म में सक्सेस नहीं आता है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।